हमारे गुजरात के लिए भी फर्स्ट गोल्ड था एंड मेरे लिए भी फर्स्ट नेशनल गोल्ड। मतलब आप लोगों ने सेलिब्रेट कैसे किया था? इट वाज गुड, सबका अच्छा गया था बट उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गोल्ड आ जाए। मैं सोचा कोई नहीं, अच्छा खेला है, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। वही सोच के मैं तो वापस आ गया था गुजरात। मैंने देखा कि स्कोर वोर्स आया, मैं घर पे बैठा था, पापा साथ में बैठे थे, हमने देखा फोन पे तो कैलकुलेट किया कि अच्छा ये राजस्थान टीम का इतना स्कोर हुआ तो हमारा कितना हुआ। देखा तो बाद में पता चला कि हाँ हमारा गोल्ड है। और नेक्स्ट डे मेडल सेरेमनी थी, मैं पहुंच भी नहीं सकता तो मैं मेडल सेरेमनी में प्रेजेंट नहीं था। Welcome to Podcast with Professionals. I'm your host Kirti Tiwari, and with today our esteemed guest and young professional Manaraj Singh Chudasma. He is still in school but already hitting targets most people only dream of. Today's guest is living proof that age doesn't limit ambition. While many students are still figuring out their path, Manaraj Singh Chudasma is already a national level sensation, a shotgun shooter who helped Team Gujarat strike gold in a single trap shooting nationals. In a sport that demands laser sharp focus, discipline, and nerves of steel, he's shown that even the youngest can rise to the top of their aim is clear and their mindset is strong. How does someone so young lock into the zone most adults struggle to find? What drives him? What sacrifice goes unseen behind the perfect shot? This episode is a very young listener who wonders, can I really do something? Yes, you can, and here are the some of your age who are already doing it. So let's welcome Manaraj Singh Chudasma. So पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक अ शॉटगन? मतलब ये शॉट एट अ फर्स्ट साइट था या फिर कुछ मतलब इस तरीके से आपको कैसा फील? एक बार अपने एक्सपीरियंस को एक बार बताइए। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मेरे को शॉटगन मेरे पापा ने ट्राई करवाया था। अच्छा। तो 4 इयर्स अगो, तब मैं गन मेरे साइज़ की थी, मैं गन से छोटा था तो पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, गन पकड़ नहीं पा रहा था। और ऊपर से उसका रिकॉइल भी आता है। तो पापा ने पीछे सपोर्ट किया। फर्स्ट मैंने ट्रिगर दबाने की ट्राई किया बट फर्स्ट टाइम था तो ट्रिगर थोड़ा मेरे को हार्ड लगा, हुआ नहीं, डर लगा फायर क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो थोड़ा और पुश किया, फायर हुआ पहली बार तो थोड़ा झटका लगा। मैंने फर्स्ट ऐसे ही ओपन फायर किया था देखने के लिए, पहले उसमें किया, पापा भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि गिर ना जाऊँ पीछे उसके रिकॉइल की वजह से। मैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था। ओके, तो डिड यू नो फ्रॉम द डे वन दैट दिस वाज अ स्पोर्ट? आई मीन कि जैसे अब होता है कभी कभी कि जैसे हम स्टार्ट करते कि हम चूज़ करते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि 4 इयर्स हम लोगों को हमने स्टार्ट किया, मतलब पहले आपने ये स्टार्ट किया था, तो उससे पहले आपको जैसे ऐसा कुछ अलग से आपने ट्राई किया था, जैसे कि क्रिकेट हो गया, अगर गेम हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर डायरेक्टली आप इसमें ही आ गए थे? मैंने शूटिंग के पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की भी ट्रेनिंग ले चुका था। अच्छा। फुटबॉल की भी ट्रेनिंग ले चुका था। मैं बैडमिंटन तब ज़्यादा खेलता था, बैडमिंटन की मैं 2 साल कोचिंग ली, मैंने क्रिकेट की 2-3 साल कोचिंग ली थी, फुटबॉल की कोचिंग ली। बस मैं पेरेंट्स का वही था कि तुम्हें जो स्पोर्ट अच्छा लगे ट्राई करो, आगे बढ़ो उसमें, तो मैं ट्राई कर रहा था। सपोर्ट था पूरा आपके पास? हाँ, सपोर्ट तो था। ये तो बहुत ज़रूरी है वैसे आजकल के में। हाँ। ओके, सो मानवराज मेरे को ये बताइए, जैसे कि आजकल के यूथ में, जैसे आप भी अभी आपकी 16 इयर्स की एज है, तो अगर हम आजकल के बच्चों को देखते हैं तो मोस्टली वो क्रिकेट के और मतलब जाते रहते हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, मोस्टली लॉन टेनिस में मैंने देखा है। बट शूटिंग क्योंकि काइंड ऑफ कॉस्टली है, इसकी वजह से मोस्टली चूज़ नहीं करते हैं। तो क्या आपको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से हट के आपको मतलब इसकी कैसी आदत लग सकती है? मतलब लग गई है कैसे आदत? पहले से मैं छोटा था तब से, आई वॉज बोर्न इन क्षत्रिय फैमिली, राजपूत है हम लोग, तो पहले से गन्स एंड उसका इंटरेस्ट था, उसका शौक था। तो ऐसे ही स्लोली पापा की वजह से मम्मी ने चालू किया शूटिंग, मतलब पापा ने थोड़ा फोर्स किया करो, ट्राई करो, तो उनको अच्छा लगा। मम्मी किया, बाद में मेरी जैसी एज हुई, फायर आर्म की 12 इयर्स एज होती है, तो मेरे को ट्राई करवा दिया, तो मेरे को भी लत लग गई कि हाँ इट्स गेम तो अच्छी है, बढ़िया है। हाँ, तो मतलब आपको मतलब ऐसा कुछ डर वर नहीं लगा स्टार्टिंग में कि नहीं शूटिंग है, कैसे होता है, क्या? पहले ऐसा था कि हाँ कि शूटिंग है, गन है, डेंजरस हो सकता है ये वो, बट जैसे ही चालू किया बाद में पता चला नहीं डेंजरस ऐसे नहीं है। आप उसको अच्छी तरह से राइट वे में यूज़ करो, उसकी नॉलेज हो तो इट्स वेरी सेफ। बाद में ऐसे ही चालू किया कि नहीं अभी डर नहीं, अभी तो ऐसे ही कॉन्फिडेंटली चलाता हूँ मैं। मतलब ये आपका इंस्पिरेशन था कि मतलब पहले पेरेंट्स ने आपने को इंसिस्ट किया, फिर आपने भी सोचा कि बट ट्राई करते हैं, तो उसके बाद वेरी गुड, ठीक है। तो कभी आपने मतलब प्रेशर फील किया? जैसे अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, न्यू स्पोर्ट है, आप एक यंग एज पे आ रहे हो, आप उसके बाद राइफल शूटिंग देख रहे हो, शूटिंग और फिर जैसे गेम भी उसको आप ले रहे हो, तो आपको कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ कि नहीं यार कैसे करूँगा, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? प्रेशर तो पहले बहुत था क्योंकि मैं छोटा था, गन भी मेरी जितनी थी, उठाऊंगा कैसे, स्ट्रेंथ नहीं थी।
एक दो बार उठाता था, थक जाता था, बट मैंने सोचा धीरे धीरे जैसे ही ग्रो अप हुआ मैं करता रहा, तो बाद में स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दी अभी, और हाइट बढ़ गई तो बाद में हो गया इजी वो सब। धीरे धीरे करके हाँ, आए। धीरे धीरे। तो अच्छा, इसके बारे में बताइए, जैसे कि अभी शूटिंग हम एक गेम लेते हैं तो इट्स मोस्ट ऑफ की इज अ फिजिकल, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें चाहिए होती है, और मोस्टली आप मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। हाँ। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को, मतलब अब अगर स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो आपने कैसे इसको सोचा, फिर उसके बाद आप इसको आप इस लेवल तक लेकर आए हैं? शूटिंग मोस्टली मेंटल गेम ही है, फिजिकल तो है बट मेंटली ज़्यादा गेम है, क्योंकि मेंटली जो टफ होता है वही इसमें आगे बढ़ता है। मेंटली अभी जो मेंटली खुद को ट्रेन कर रहा हूँ मैं, मेडिटेट करके फोकस बढ़ा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन और वो सब इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। तो वही उसकी वजह से खुद को बस मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकली तो मैं अभी शूटिंग के हिसाब से बढ़िया हूँ, बस उसमें और इम्प्रूव मेंटली करना है अभी। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बात करी कि ये मेडिटेशन और ये सब, तो मतलब आपको किसी ने मतलब ऐसे मेंटोर काइंड ऑफ किया है, आपको मेंटोरशिप दी है? नहीं, अभी मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ मेंटरशिप, मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ मेडिटेशन की। अच्छा। बट ऐसे तो मेडिटेशन मैं खुद घर पे करता हूँ, विजुअलाइजेशन में मेरे को मेरे कोच ने सिखाया है, तो मैं वही पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ। अच्छा, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो आप जैसे कोई भी शूट के लिए जा रहे हैं, शूट इन द सेंस कि अगर आपको कोई भी कंपटीशन आप करने जा रहे हो, तो उस कंपटीशन के पहले आप क्या क्या विजुअलाइज करते हो, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपके माइंड के थ्रू जाती हैं कि नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना, ये अब मेरे को और इम्प्रूव करना है, इस तरीके से? राउंड के पहले मेरा वही मेन गोल होता है कि मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस लाना है, सेल्फ टॉक करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूंगा। मैं खुद को बोलूंगा कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं ये करूंगा तो अच्छा खेल पाऊंगा। ये नहीं सोचना कि मेरे को स्कोर क्या मारूंगा या ये खुद को सोचने की ट्राई करने से बंद करता हूँ मैं। विजुअलाइज करता हूँ कि मेरी टेक्निक क्या है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, करना है, ऐसे करना है, वही खुद को याद दिलाता हूँ राउंड के पहले। मतलब सेल्फ हाँ, टॉक सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, वेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक वो भी। ओके ओके, तो अभी एक क्वेश्चन पे से मेरे को एक चीज़ याद आई, जैसे कि अगर आप कोई शूट कर रहे हो, मतलब कंपटीशन में आप हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में हो आप, और कभी ऐसा हुआ है कि मतलब चांसेस आपको पता है कि आपके पास पोजीशन ही आपने होल्ड कर रखी है, सेकंड या फर्स्ट, ठीक है, अब ये इट इज़ अ प्रेशर सिचुएशन, अब उसमें कभी आप ऐसा हुआ है कि नर्व्स की वजह से कि नहीं यार प्रेशर फील हो रहा है, उसकी वजह से शॉट मिस हो गया है? ये तो बहुत कॉमन है, मैं नहीं, सबसे बड़े बड़े शूटर भी कर देते हैं मिस इसकी वजह से। बट यही है कि अगर ये मिस ना करो उसके लिए और फोकस चाहिए, और इनकेस मिस हो भी गया तो नेक्स्ट शॉट पे मेरा फोकस ही रहता है कि अच्छा मैंने ये शॉट में रॉन्ग किया है, तो वही सेम चीज मेरे को रिपीट नहीं करना और वो शॉट को भूल जाना, क्योंकि एक बार हो गया वो मिस कर दिया तो वापस हिट कर नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर भी प्रेशर बहुत रहता है, तो वही मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है, मेरा PSR प्री शॉट रूटीन होता है, वो सब मैं एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि जैसे मिस हो गया तो क्या होता है कि अरे मैं स्कोर कम मारूंगा, एक स्कोर कम हो गया, तो वो सोचने आता है तो मैं अपना रूटीन भूल जाता हूँ या वो हो जाता है, इसलिए उसको मैं अवॉइड करता हूँ और खुद को रिमाइंड कराता हूँ कि नहीं अगर ये मैंने मिस किया है तो अभी वही सेम चीज़ रिपीट नहीं करना और अभी नेक्स्ट शॉट पे ध्यान देना है, वन शॉट एट अ टाइम करना। ओके, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो मतलब आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे? हुआ है, अभी जैसे हमारे एक ग्राउंड में होता है 25 शॉट्स का एक राउंड होता है। ओके, सो बेसिकली आप 25 में से 25 मारो तो इट इज 100% एक्यूरेसी एंड इट्स वेरी गुड स्कोर, इट इज परफेक्ट स्कोर 25 to 25। तो क्या होता है, तो हमने पहले कंटिन्यू स्ट्रेट 25 शॉट्स में से 10-15 मार दिए, तो ऐसा होगा अरे मैं 25 मार सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो क्या होता है जैसे नेक्स्ट शॉट ले रहा हूँ तो ऐसा मन में आते हैं कि अरे मैं 25 मारूंगा, तो वही थॉट्स के चक्कर में मैं वही शॉट मिस कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि करना क्या है, नहीं मैं स्कोर के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए वो बहुत बार मिस हुआ है उसकी वजह से। ओके, तो जैसे कि आपने बोला भी स्कोर अगर मैं करता हूँ उसके लिए सोचता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, तो मतलब ये आपको आदत कब से पड़ी, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की? मतलब अब एक अभी जैसे होता है प्री मेडिटेटिव शॉट होता है, मतलब आपको लग गया कि ये स्टार्ट करना है अभी उसके प्रैक्टिस आप कैसे करते हो, मतलब ये बताइए मेरे को। अभी मैं लास्ट 1-2 साल से मैंने विजुअलाइजेशन और सब ज़्यादा सीरियसली लिया है और वो मैं कर रहा हूँ अभी। तो विजुअलाइजेशन मैंने फर्स्ट, मेरे को कोच ने बोला कि तू ये ट्राई कर, विजुअलाइज कर, खुद को बोल, सेल्फ टॉक कर, तो मैंने ट्राई किया, तो हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस, मैंने देखा ग्राउंड के बीच में कि कॉन्फिडेंस मेरे को ज़्यादा आ रहा है, प्रेशर कम हो गया है, मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ मेरे टेक्निक पे, ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने चालू किया। अभी वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या करना है, कैसे करना है, और धीरे धीरे मेरे कोच मेरे को सिखाते रहते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, तो मैं हर एक राउंड के पहले करता हूँ, या प्रैक्टिस हो या मैच हो, कुछ भी हो, वो मैं खुद को बोलता रहता हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। ऑल द वे, लॉन्ग करियर अहेड। हाँ, ओके, तो अगर हम एक माइंडसेट की आप बात करें, जैसे आपने बोला कि आप विजुअलाइज वगैरह भी करते हो, देन आप फोकस भी रख पाते हो, तो आप मेरे को ये बताइए, जैसे स्टेट लेवल से पहले एक क्राइटेरिया होता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स, तो आप स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक आप गए, तो उसका क्या आपके माइंड में चल रहा होता है?
मतलब चल रहा है कि हाँ यहाँ से मैं वहां तक पहुंचा, नहीं अब और भी क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, तो आपके माइंड के क्या क्या जाता है एक बार बताइए। फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टेट कंपटीशन खेला 2021 में, तब ऐसा था कि अरे ये तो सिर्फ ऐसे ही मैं सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, बस मजे करना है। अभी भी मैं फन के लिए खेलता हूँ, बट सीरियसली फन करता हूँ मेरी गेम में, आई एंजॉय माई स्पोर्ट। तो ऐसे ही फर्स्ट मैंने स्टेट्स खेला था, वैसा था कि अरे सिर्फ मम्मी पापा को खुश करने के लिए एक बार खेल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी पसंद था, तो ट्राई करता हूँ। पर धीरे धीरे बाद में मेरे को भी जगह नहीं, मम्मी पापा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट है तो करता हूँ ट्राई, क्योंकि क्या था कि ऐसा ये गेम का ज़्यादा किसी को नॉलेज था नहीं, है भी नहीं, अभी बहुत कम लोगों को है, तो मम्मी पापा को है, इट्स एडवांटेज फॉर मी, तो मैं ट्राई करता हूँ उसमें। मैंने आगे किया, स्टेट्स खेला, बाद में प्री नेशनल्स खेला, मैं बाहर पटियाला खेलने गया था फर्स्ट प्री नेशनल। सब भी ऐसा था कि हाँ फन के लिए खेल रहा हूँ। अब मैं एक पॉइंट पे आया कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को आता है खेलना, तो क्यों नहीं मैं और सीरियसली लेता हूँ। तो ऐसे ही मैंने माइंडसेट चेंज किया मेरा कि नहीं, अभी मेरे को मजे सिर्फ ऐसे लाइटली नहीं लेना, गेम को सीरियसली लेना है, खुद को इम्प्रूव करना है और खेलना है, अच्छी तरह से खेलना है। वही ऐसी माइंडसेट चेंज हुआ मेरा। मतलब आप जैसे आपने बोला कि फन कर रहे हो आप गेम में, अब एंजॉय कर रहे हो गेम को, तो कभी ऐसा नर्वसनेस वाला चीज़ आया नहीं कि अब मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, अभी तक स्टेट तक था, ऑल ओवर डूइंग गुड, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, गन भी अच्छा चल रहा है, बट अब स्टेट लेवल पे आने के बाद एक नेशनल को एक पूरा स्टेट रिप्रेजेंट करने जा रहे हो अब पूरे नेशनल लेवल पे, कभी वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि यार अब यहाँ से तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब आगे का क्या, कैसे होगा, कभी ऐसा नर्वसनेस ये तो हर एक कंपटीशन में हर एक शूटर के साथ होता है, कोई भी लेवल का शूटर हो, कोई भी लेवल की कंपटीशन हो, ये आता ही है माइंडसेट, बट वो अभी तुम्हारे ऊपर है, इट्स ऑन योर सेल्फ की तुम क्या कैसे उसको लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिवली लेते हो, उसको इग्नोर करते हो, उसको बहुत थिंक करते हो। मैं तो ये प्रेशर तो ये तो नॉर्मल रहता है कि किसी को भी आएगा, आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे, इट विल कम टू यू, बट क्या है कि वो उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उसको इग्नोर करके आगे स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। मेरे को पता है, मैं खुद को बताता रहा हूँ ऐसी प्रेशर वाली चीज़ों में कि तू प्रेशर लेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको आएगा बस उसको इग्नोर कर, खुद पे ध्यान दे, खुद की टेक्निक को याद करता रहे, एग्जीक्यूट कर, तो खुद स्कोर होगा और खुद प्रेशर जाएगा। सेल्फ टॉक उसके बीच में भी चलती रहती है। हाँ वो तो चलता रहता है। ये भी सही है। ओके, तो आप भी मेरे को ये बताइए, जैसे कि आपने अभी गोल्ड लिया अपने टीम के लिए, गुजरात स्टेट के लिए आपने टीम इवेंट में लिया, तो उस टाइम पे आपका क्या चल रहा, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था कि नहीं फोकस कहाँ पे रखना है, कि टीम के इंडिविजुअल अपनी रैली पे जाना है या फिर आपको पूरा मतलब स्पोर्ट लेके टीम को लेके चलना है, आप क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था वहाँ पे? ऐसा होता है कि हमारी टीम में 3 लोग थे, 3 लोगों की टीम होती है, तो सब अलग अलग राउंड्स पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेंज पे खेल रहे थे, एक ही जगह पे बट अलग अलग डिफरेंट रेंजेस पे। तो क्या था, अभी मेरा राउंड चल रहा है, मेरा मैच चल रहा है, तो मैं पहले खुद का देखूंगा, क्योंकि मैं खुद अच्छा करूंगा तो मैं टीम को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और अगर मैं दूसरों का देखने जाऊंगा, अरे इसने बिगाड़ दिया, मेरे टीममेट ने बिगाड़ दिया, मेरे को और खेलना पड़ेगा, तो प्रेशर ऐड अप होगा। तो मैं मेरे मैच के वक्त मैं इग्नोर ही कर रहा था कि उन लोगों का क्या चल रहा है। जब कंपटीशन खत्म हुआ पूरा सबका, तीनों लोगों का खत्म हो गया, बाद में मैंने स्कोर्स देखे, और तो भी मेरा ऐसा कुछ मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेडल आएगा, बस मेरे को खुद का बेस्ट देना है। भी टीम जो भी करे वो अच्छी करने वाली, मेरे से अच्छे शूटर है, मेरे जितने शूटर है सब अच्छे शूटर है, तो मैंने वही देखा कि खुद मैं पहले खुद अच्छा करूंगा तो कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, तो मैंने किया। तो मतलब आपके जैसे आपने बोला 3 अलग अलग थे इवेंट, मतलब आपके फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स से या फिर मतलब आप? हाँ फ्रेंड्स ही थे एंड गुजरात स्टेट में से हम 3 ही प्लेयर थे जूनियर्स में। अच्छा। और हम तीनों भी अच्छे शूटर्स हैं, तो हम तीनों साथ में ही खेल रहे थे और फ्रेंड्स भी है। तो मतलब आप अच्छा 3 आपने था, तो इसमें इवेंट में तो कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा रहे थे आप लोग, मतलब कि आपको पहले शूट लेना है, इसमें ऐसा कुछ होता है कि पहले शूट लेना है या फिर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट सब अपनी इंडिविजुअल गेम ही खेलते हैं। ओके। ऐसा होता है अपनी इंडिविजुअल गेम का जो स्कोर आता है उसको तीनों का एड अप करते हैं, अब तीनों को साथ में नहीं खेलना होता। इंडिविजुअल टीम मतलब जो टीम इवेंट होता है ना, उसमें टीम इवेंट सिर्फ टीम बनती है इंडिविजुअल स्कोर पे। पहले से वो गुजरात स्टेट बोल देते हैं कि हाँ तुम 3 टीम में हो, तुम खेलना है। अभी टीम में ऐसा नहीं कि फुटबॉल है तो सब एक साथ एक गेम एक जगह पे खेलेंगे। इसमें ऐसा होता है कि एक प्लेयर अलग रेंज पे अपने टाइम पे हिसाब से खेल रहा है, एक दूसरा प्लेयर अपने टाइम पे हिसाब से खेल रहा है। वो एंड ऑफ द मैच सबका खत्म होता है, उसके बाद में सबके स्कोर्स ऐड अप करके उसका बाद में मेडल टैली करते हैं उसको। जीतने का कैसा था, मतलब आप स्टेट नेशनल गए, फर्स्ट टाइम था आपका? नहीं, ये मेरी 4th नेशनल कंपटीशन थी। उसके पहले मैं डबल ट्रैप दूसरी इवेंट में 3 बार कंटिन्यूस ब्रॉन्ज जीत चुका हूँ। ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं ट्रैप जो दूसरी इवेंट है, मेरी मेन इवेंट है, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया, वो भी टीम में। तो और वो फर्स्ट टाइम था हमारे गुजरात के लिए भी फर्स्ट गोल्ड था एंड मेरे लिए भी फर्स्ट नेशनल गोल्ड था। ओके, तो मतलब ये तो फिर और स्पेशल हो गया होगा। हाँ। तो मतलब कैसे, मतलब आप लोगों ने सेलिब्रेट कैसे किया था, मतलब इसको? ऐसा था कि अभी जैसे ही स्कोर खत्म हुए ना, तो हमने कुछ कैलकुलेशन किया नहीं था, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सब तीनों का गेम इट वाज गुड, सबका अच्छा गया था, बट उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गोल्ड आ जाए। मैंने सोचा कोई नहीं, अच्छा खेला है, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। तो वही सोच के मैं तो वापस आ गया था गुजरात। अच्छा, आप लोग घर आ गए थे? हाँ, मैं वापस घर पे भी आ गया था।
और वो जो 2 शूटर थे वो वहीं दिल्ली में, मतलब गुजरात के ही हैं, बट वहाँ ट्रेनिंग के लिए वहीं रुक गए थे वो लोग। तो वहाँ थे, तो वहाँ मैंने देखा कि स्कोर वोर्स आया, मैं घर पे बैठा था, पापा साथ में बैठे थे, हमने देखा फ़ोन पे, तो कैलकुलेट किया कि अच्छा ये राजस्थान टीम का इतना स्कोर हुआ, तो हमारा कितना हुआ। तो हमने देखा हमारा अच्छा हाई स्कोर था। देखा तो बाद में पता चला कि हाँ हमारा गोल्ड है, और नेक्स्ट डे मेडल सेरेमनी थी, तो मैं पहुंच भी नहीं सकता, तो मैं मेडल सेरेमनी में प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे। 2 शूटर्स एक्चुअली नहीं थे, 2 शूटर वापस आ गए थे, एक ही शूटर था वहाँ मेडल लेने के लिए। मतलब उन लोगों ने वो मेडल सेरेमनी रिसीव करी, हाँ, आप यहाँ पे हाँ, मैं यहाँ पे था, क्योंकि पता ही नहीं था ना, क्योंकि मैं क्या था कि खेल लिया, ओके हो गया, मैं वापस घर पे आ गया, क्योंकि मेरी स्कूल भी थी, तो सब मैं वापस आ गेम गया था। एंजॉय कर रहे थे आप। हाँ, एंजॉय करके बस आ गया। कोई यंग एथलीट आ रहा है, मतलब अभी जैसे आप भी एक यंग एथलीट में ही आ रहे हैं, बट इफ समवन इज ऑप्टिंग फॉर शूटिंग, तो उसको कैसे, क्या क्या बातें आप बोलना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर कोई 9 ईयर्स ओल्ड है या 10 ईयर्स ओल्ड है, तो उसको आप कैसे, क्या क्या बोलना चाहेंगे उसको कि नहीं ये इवेंट, ये भी गेम अच्छा है, अदर देन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट हो गया, अपना फुटबॉल हो गया, उसके अलावा आप क्या क्या बोलना चाहेंगे यंग एथलीट्स को? हाँ, अभी जो एयर पिस्तल होती है वो 10 ईयर्स के बाद लोग चालू कर सकते हैं, 10 to 9 ईयर्स के बाद चालू कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छी गेम है। 10 मीटर से स्टार्ट करते हो तो इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब बहुत मेंटल गेम है, उसकी वजह से आपकी मेंटालिटी बहुत चेंज होती है, मेंटली आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो। एंड 10 मीटर बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मैंने खुद उससे ही चालू किया था पहले, 10 मीटर से स्टार्ट किया था मैंने पहले, और उसमें मैंने खुद 1-2 बार स्टेट कंपटीशन खेला, क्योंकि तब मेरी एज 12 इयर्स नहीं थी। फायर आर्म जो शॉर्ट गन होती है या 25 मीटर पिस्टल होती है 2.25, उसके लिए 12 इयर्स प्लस चाहिए, क्योंकि वो फायर आर्म होता है। ये इसमें एयर पिस्टल होती है, तो वो 10 इयर्स अबव कर सकते हैं। मैंने उससे चालू किया, तो बहुत अच्छी गेम है, और आप एक बार ट्राई करके देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसे भी सीखा था मैंने, और दूसरे कोई भी जो देख रहे हैं उनको भी कि ये आप ट्राई करोगे, आप ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, अच्छा एक बार ट्राई करोगे, अच्छा लगा तो आगे आप बढ़ सकते हो उसमें बाद में। एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया था, मैं माय फादर इज इन आर्मी, तो मैंने शूटिंग रेंज सुखना में था, वेस्ट बंगाल सुखना में, दार्जिलिंग साइड में, वहाँ पे मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूट किया था। ऑल दैट वाज नॉट गुड, बट ठीक है, अच्छा निशाना वहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है, इट वाज अ गुड गेम। मानव, मेरे को ये बताइए कि जैसे हर गेम होता है अपना अपना ही जगह पे पोजीशंस होती हैं उनकी, ठीक है, तो इसमें राइफल शूटिंग में क्या क्या मिथ्स हैं जो एक इंडिविजुअल, जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरे को नहीं पता चीज़ें कैसे चल रही हैं, होता है कभी कभी कि नहीं बहुत महंगा गेम है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट रूरल एरियाज में, मतलब लो लेवल पे यही है माइंडसेट, यही चल रहा है कि नहीं बहुत महंगा गेम है, राइफल लेकर ना, उसके लिए ये सब चीज़। तो क्या क्या मिथ्स हैं जो इसमें आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है, बट लोगों को लगता है कि ऐसा ही है? मिथ्स में ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अच्छे गन शूटिंग करता है तो डेंजरस होगी या इलीगल होगी, या अगर आपको करना हो तो आपके लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ पुलिस पर्सनल या आर्मी पर्सनल के लिए है। तो वो एक मिथ बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि शूटिंग का ऐसा है, सबको अलाउड है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि नहीं, अलाउड है। आपके नियर में कोई रेंज हो तो आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हो, हर एक ऑलमोस्ट रेंजेस पे होते ही हैं कोर्सेज अवेलेबल सीखने के लिए। एंड एज अ बिगिनर आपको खुद की गन ओन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्लब्स होती है जो आपको ऑफर करती है गन, कोचिंग ऑफर करती है, आपको वहाँ जाके उसकी बस मेंबरशिप लेनी होती है। तो अब अगर इंडिविजुअली आप ट्राई करोगे बाय करने की गन तो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, बट इफ़ यू गो ऐसे कोई एकेडमी में, ऐसे जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ वो लोग स्पॉन्सर करते हैं लोगों को, उनको पूरी लाइफ उनकी स्पॉन्सर कर देते हैं कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो हम आपको गन देंगे, एमओ देंगे, आपको एक्सपेंडिचर करेंगे सब आपका। तो वैसे आप अगर सिलेक्ट हो गए उसमें तो आपको इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा होता है? हाँ, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है भोपाल में। ओके। वो लोग स्काउट करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, और उनकी ग्रासरूट लेवल पे, हाँ, ग्रास रूट लेवल पे वो बहुत लोगों को ऐसे कैंप्स रखते हैं कि उसमें से 5-6 लोगों को पूरे साल वो स्पॉन्सर करेंगे, और ऐसे उनका टैलेंट सर्च करते हैं वो, तो उस हिसाब से वो अलग अलग लोगों को चूज करते हैं, काइंड ऑफ अ टैलेंट। हाँ, टैलेंट सर्च, और उसके बाद में स्पॉन्सर करते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को। तो मानव ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि इट्स अ गुड गेम, हम सब अफोर्ड कर सकते हैं मोस्टली की, तो इसका अगर मेरे को जानना होगा कॉस्टिंग क्या पड़ता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा नया हम ही पॉडकास्ट देखें ना, डेफिनेटली कोई ना कोई देखेगा इसको। अब नया स्टूडेंट है, मतलब उसको लग गया नहीं शूटिंग अच्छा गेम है, अब उसको जाना पड़ेगा, तो मोस्टली क्या क्या उसकी प्राइसिंग आप एक बार बता सकते हैं? इट डिपेंड्स इवेंट के हिसाब से, अलग अलग इवेंट कौन सी इवेंट है। अभी 10 मीटर पिस्टल का अलग होता है, 25 मीटर पिस्टल का अलग होता है, शॉटगन अलग होती है, राइफल अलग होती है। तो उसके हिसाब से कि आप मेंबरशिप कहाँ ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो वेरी करता है। और अकॉर्डिंगली मतलब एयर पिस्टल इज सबसे चीप, क्योंकि वो गन होती है उसकी जो आप इंपोर्ट कर सकते हो, आ जाती है वो, और उसकी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पैलेट्स मिल जाते हैं आपको लोकल कोई भी, मतलब रेंज जो अच्छी होती है जो रिकग्नाइज्ड होती है वो आपको दे सकती है।
मतलब 25 मीटर पिस्तल होती है। ज़्यादातर क्या है कि इंडिया में कोई जो है कोई बनाता नहीं है, सब ऑलमोस्ट हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, गोलियाँ हो, इक्विपमेंट हो। अभी मैं जितना भी शूटिंग में यूज़ करता हूँ, मेरा इक्विपमेंट है, गन है, गोलियाँ हैं, सब बाहर से आती है। इवन जो मैं टारगेट शूट करता हूँ वो भी इंडिया में नहीं बन सकते, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, सब इम्पोर्ट बाहर से आता है। इसलिए वो ऐसे कॉस्टिंग हो जाती है। बट अगर आप कोई लोकल नज़दीकी रेंज करोगे तो आपको ट्राई करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, कोई नए प्रोग्राम्स होते हैं उसके और वो सब। ओके मतलब अगर जैसे किसी इंडिविजुअल को चाहिए तो वो जरूरी नहीं है उसको खरीदना, हाँ। नियरेस्ट रेंज में जाके वो पता कर वो सकता हाँ है कि पता कर सकते हैं, क्या है, क्या रेंट नहीं दे है। रहे हैं, पर डे रेंट होता है, महीने का रेंट होता है, शेयरिंग, गन शेयरिंग होती है, वो सब होता रहता है। ओके अच्छा, जैसे एक मिथ के बारे में मेरे को भी किसी ने पूछा था, इवन आई वाज आल्सो शॉक कि जब शूटिंग चलती है, ट्रैप शूटिंग चलता है या फिर पिस्टल, एयर पिस्टल चलता है तो उसमें रियल वो होती हैं, गोलियां होती हैं, तो ऐसा कुछ होता है, रियल हाँ। बुलेट्स होती है उसके अंदर? हाँ, एयर पिस्टल होती है, उसमें पेलेट्स होते हैं छोटे से, एंड उससे हम रियल एमो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वो डेंजरस लीथल नहीं हो सकता। बट जैसे 25 मीटर पिस्टल है, 25 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल, शॉटगन है, उसमें रियल गोलियां होती है जो लीथल हो सकती है। बट अभी इंडिया में उसका बहुत कॉशियस होते हैं रेफरीज उसकी, और बहुत सीरियस लेते हैं सेफ्टी को, क्योंकि हमारे टिकट्स भी होते हैं कि गन इवन ओपन हो तो किसी के सामने पॉइंट नहीं करनी, ऑलवेज गन ओपन रखनी है। या जैसे राइफल पिस्टल है तो उसमें जैसे आप गन छोड़ के दूर जा रहे हो तो उसके अंदर एक फ्लैग होता है, सेफ्टी फ्लैग, वो डाल के इंडिकेट करता है कि नहीं, गोलियां नहीं है। तो लीथल हो सकती है बट बहुत सेफ्टी होती है और बहुत सेफ्टी का लोग ध्यान रखते हैं। ओके तो जैसे कि मेन स्ट्रीम स्पोर्ट की बात करें, वही वही है कि अपना एक क्रिकेट तो चल ही रहा है। अदर देन क्रिकेट, शूटिंग क्या आपको लगता है डिजर्व करता है कि एक उसका भी एक, जैसे कि आपको होता होगा कभी कभी, जैसे कि फुटबॉल की लीग है, इवन इंडिया में ऑलमोस्ट हर गेम की लीग स्टार्ट होने वाली हो चुकी है, बास्केटबॉल, उसके बाद आपकी फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गई, चल ही रही है। तो क्या आपको लगता है शूटिंग भी एक ऐसा पॉइंट है जो डिजर्व करता है, नहीं इसको भी स्टार्ट करना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि शॉर्ट लेवल से स्टार्ट, क्योंकि उतना नहीं लोग कर रहे हैं, बट स्टार्ट होना चाहिए। क्या है, पहले से अभी क्रिकेट का बहुत है कि सब लोग पहले से क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, तो हाँ सारी गेम्स अपनी जगह पे अच्छी है। शूटिंग भी बहुत अच्छी गेम है, उससे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, फिजिकली आपको उसमें फिट रहना पड़ता है, मेंटली आपको बहुत वो चेंज करता है आप में। और शूटिंग भी बहुत अच्छी गेम है। अगर वो शूटिंग में भी बहुत सारे मेडल्स आए हैं हमारे, मनु भाकर, आपने नाम सुना होगा, मनु भाकर लाए, अभिनव बिंद्रा फर्स्ट गोल्ड लाया था, ओलंपिक, राज्यवर्धन सिंह राठौर शॉटगन में लाया था, डबल ट्रैप में। ऐसे वो बहुत अच्छी गेम है और लोगों में बहुत टैलेंट भी है कि कर सकते हैं, उसमें बहुत लोग हैं, बट अभी उसका बस उसका रिकग्नाइजेशन नहीं है उतना। जैसे आपने लीग का बोला, तो अभी धीरे धीरे वो रिकग्नाइजेशन के लिए इंडियन शूटिंग लीग भी आ रही है, जिसमें सारे शूटिंग लीग्स का आने वाले हैं और सारे शूटिंग लीग्स की सारी कॉम्पिटिशन्स धीरे धीरे हो रही है। ओके तो मेरे को मानव एक बात बताइए, जैसे कि ऑडियंस, अगर हम हर गेम खेलते हैं उसमें मेंटली एक्सर्शन होता है, फिजिकली एक्सर्शन होता है, ठीक है, तो एक शूटिंग अगर आप गेम खेल रहे हो तो कैसे उसने आपको डेवलप कर रखा है, एक मेंटली स्ट्रांग बनाया, फिजिकली स्ट्रांग बनाया, सोशली स्ट्रांग बनाया, तो आप इसको कैसे मतलब डिस्क्राइब कैसे करेंगे? शूटिंग एक जो गेम है तो मेरे को इसने इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन दिया है, इस लेवल पे ये दिया है, कैसे इसको डिसाइड? शूटिंग की वजह से मैं पहले से बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, मेच्योरिटी मेरी आ गई है, क्योंकि मेरे को सब जगह अलग ट्रैवल करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, डिपेंडेंट नहीं रहता मैं बाद में, क्योंकि मेरे को जैसे जब भी शूटिंग होता है मेरे को बाहर ही जाना पड़ता है कॉम्पिटिशन में, आउट ऑफ स्टेट, दिल्ली है, पंजाब हो गया, वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे में इंडिपेंडेंट हो गया हूँ थोड़ा। ऐसे पहले मैं इंट्रोवर्ट था कि बात करने में ये था वो था, शर्म आती थी। अभी हो गया हूँ कि हाँ एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया है, डिसिप्लिन पहले से बहुत हो गया हूँ। बहुत सारे चेंजेस लाए हैं शूटिंग की वजह से, क्योंकि पहले मैं ऐसे वो था कि अनसीरियस था, टाइम पास करना है, मस्ती करना है, क्या हाँ फन था ऐसा ही। पर अभी हो चुका है कि डिसिप्लिन आ चुका है, कॉन्फिडेंट आ चुका है, मैं खुद को पहचानने लगा हूँ उसकी वजह से कि हाँ मैं क्या है, क्या कमी है, क्या कर सकता हूँ मैं। उसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट आई है, फिजिकली मेंटली खुद को बहुत इंप्रूव किया है शूटिंग की वजह से। दोस्त वगैरह भी आपके स्कूल में ऐसे ही बोलते होंगे? हाँ। तो आपके दोस्त मतलब किस तरीके से, मतलब ऐसे फन में चलता है सब कुछ, या फिर वहाँ भी, या फिर थोड़ा बहुत आप बोलते हैं नहीं, मैं ऐसे ही रखता हूँ कि दोस्त हैं, ऑब्वियसली मस्ती होगी, मस्ती होती रहेगी, बट ऐसा है कि मस्ती है तो एक पॉइंट तक करनी होती है। बाद में ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ आप मस्ती करोगे, आपका कुछ लाइफ में गोल तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों को बोलता रहता हूँ कि चलो मस्ती करो, ठीक है, मस्ती करने की उम्र है, अभी एज है, अभी मस्ती करनी है, बट मस्ती ऐसा नहीं कि आप करते रहोगे, खुद पे ध्यान नहीं रहोगे। अभी यही एज है कि अगर अभी आपकी स्किल्स को डेवलप कर दिया तो आपको पूरी लाइफ में काम आएगी। फिर आगे जाके आप डेवलप करोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो मैं बस बताता रहता हूँ दोस्तों को कि आप भी कोई स्पोर्ट लो, कोई भी तुम्हें पसंद का स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कोई और स्किल्स हो, ड्राइंग वाइंग, ऐसा कोई आर्टिस्टिक हो, अब अगर अच्छा लग रहा है तो आगे करो, और सीरियसली करो उसको, मस्ती में मत लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, आपको अगर मन है करने का तो। हाउ डज योर वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल लुक लाइक? मतलब आप
अगर आपको मैं पूछूं या फिर कोई इंडिविजुअल को जानना चाहिए कि आपको मंडे आ गया, मंडे से लेके सैटरडे आप क्या वर्क करते हो, आपके प्रैक्टिसेस वगैरह, प्लीज इसको एक बार डिटेल में एक बार बताइए। मेरा जो ट्रेनिंग वीक होता है, अभी मैं ट्रेनिंग या तो पूरे एक वीक के लिए मैं अहमदाबाद चला जाता हूँ, गांधीनगर में रेंज है क्राउन शूटिंग, वहाँ चला जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ कोच के पास मेरे। तो पूरा फुल वीक क्या रहता है मेरा कि सुबह उठने का टाइम पे 7-8 o'clock उठने का, रेंज पे जाने का, वार्म अप करने का, खेलने का, एक्सरसाइज मतलब वहाँ खेलने का, उसके एक्सरसाइज करने की, ड्रिल्स करने की, प्रैक्टिस करने के, कूल डाउन करने का, बाद में ब्रेकफास्ट में उसमें अच्छी तरह से करके जाने का। वही होता है कि पूरे शूटिंग में मतलब उठो, शूटिंग करो, वापस घर जाओ, रिकवर करो, कुछ गेम वेम खेलो, पिकल बॉल खेल लो, टर्फ पे चले जाओ दोस्तों के साथ नज़दीक में कोई, या अगर कोच के साथ हो तो कोच के साथ कुछ खेल लो या उनके साथ बाहर चले जाओ। ऐसे ही होता है ट्रेनिंग वीक। मैं टाइम पे सो जाता हूँ, टाइम पे उठ जाने का, वही कि अर्ली मैं चला जाता हूँ बेड पे सोने के लिए, 10 बजे मैक्सिमम सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। वही रहता है मेरा पूरा वीक, और कुछ नहीं रहता एक्सरसाइज में। मतलब फन मस्ती पार्टी वार्टी कुछ नहीं। मैं वही कुछ पार्टी वार्टी में वैसे भी अटेंड नहीं करता। अच्छा। और हाँ मतलब वैसे ठीक है, बर्थडे पार्टी है वो सब कर लिया। हाँ, फोकस रहता हूँ कि थोड़ा और खुद को एफर्ट्स डालने में आ जाता हूँ मैं, थोड़ा अलग मूड में आ जाता हूँ कि अच्छा ट्रेनिंग वीक है, मेरे को लाउजी नहीं रहना, लेजी नहीं रहना, जो है टाइम पे करना है उसको करना है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग करना है मेरे को। मैं ट्रेनिंग मोड में आ जाता हूँ पूरा, तो मैं लेट जागता नहीं हूँ, गेम वेम नहीं खेलता ज़्यादा, फ़ोन में अवॉइड करता हूँ जितना हो सके फ़ोन यूज़ करना। वही कि ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा फन करने का, मस्ती वस्ती को, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग वो सब अवॉइड करना है। इसलिए कोच के साथ भी रेंज पे भी थोड़ी मस्ती वस्ती चलती रहती है मेरी। और वही चलता है कि हाँ वापस जाके जैसे अभी मैं वहाँ चला गया तो वहाँ कोई दोस्त से मिल लिया, बातें कर लिया, खाने चला गया उसके साथ, वही ऐसे फन रहता है आफ्टर रेंज। बट ऑन रेंज एकदम सीरियस, शूटिंग में ध्यान, शूटिंग करते वक्त और सीरियस, की और कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए इसके बाद क्या करूँगा, कल क्या करूँगा, कल किसके साथ क्या करूँगा, वो सब नहीं। शूटिंग है तो शूटिंग पे प्रेजेंट यहाँ ही माइंड होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जैसे मैं एक जगह ही फोकस रहता हूँ, तो अब मान लिया आप शूटिंग कर रहे हैं तो अलग थॉट्स हैं, वो आएंगे तो उसको आप चेंज मतलब रोकने के लिए कैसे करते हैं? कुछ ऐसा अब स्पेशल मेडिटेशन वगैरह भी इसके लिए कर रहे हैं आप? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं। तो अवॉइड होना ऑलमोस्ट बहुत हार्ड है, कर ही नहीं सकते, उसके लिए बहुत आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। वही मैं ट्राई कर रहा हूँ अटेन करने का कि मेंटली स्ट्रांग होना है। थॉट्स को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, आएंगे, बट मैं क्या करता हूँ शूटिंग के वक्त, मेरा होता है PSR, प्री शॉट रूटीन होता है मेरा, ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है। मैं क्या होता है जब गन माउंट करके खड़ा हूँ, शॉट कर रहा हूँ, तब क्या थॉट्स आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए मैं खुद को रिमाइंड कराता रहता हूँ, ब्रीथिंग करता रहता हूँ कि नहीं, थॉट्स करूँगा तो गेम बिगड़ेगी, थॉट्स गेम के आएंगे, स्कोर के आएंगे तो भी गेम बिगड़ेगी। मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है कि आई नो अगर मैं अच्छा खेलूंगा, मेरे फोकस में मेरे उस पर टेक्निक पे ध्यान दूंगा तो अच्छी स्कोर होने ही वाला है ऑटोमेटिकली। तो वही कि खुद को मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ कि नहीं, मेरे को ध्यान देना है, मेरे टेक्निक पे ध्यान देना है, कोच ने क्या बोला है उस पर ध्यान देना है। थॉट्स तो आएंगे जाएंगे, वो तो आता रहेगा। आप मेरे को ये बताइए कि स्कोरिंग का इसमें क्या सिनेरियोस है, मतलब स्कोर पेपर आप किस बेसिस पे स्कोर्स मिलते हैं आपको? स्कोर इसमें होता है कि 25 शॉट्स का एक राउंड होता है, और ऐसा एक 25 शॉट्स के ऐसे 5 राउंड होते हैं जिसमें से स्कोरिंग होता है। नेशनल्स में 5 राउंड मतलब 125 में से हमारा स्कोरिंग होता है। उसमें एक राउंड 25 का चलाने का, आपको एक शॉट मतलब 1 पॉइंट होता है, मिस किया तो 0, वो काउंट नहीं होगा, बट 1 पॉइंट हुआ तो वो 1 पॉइंट होगा। 25 शॉट देते हैं, 25 चांसेस होते हैं आपको शॉट मारने के, उसमें से मिस कर दिया तो देन यू आर 24 में से मार रहे हो, और एक मिस कर दिया 23 में से मार रहे हो। ऐसा है कि मतलब 25 शॉट्स में से आपने कितने हिट किए वही स्कोर होगा, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता, ऐसे स्कोरिंग होता है। मतलब एक हिट पे 1 पॉइंट? हाँ, एक हिट पे 1 पॉइंट, और नहीं हिट हुआ तो 0, माइनस मार्किंग नहीं होता है। आपका डाइट शेड्यूल कैसे रहता है, मतलब जैसे अदर देन जैसे आप रेगुलर रहते हैं, अभी जैसे अगर आप अभी सीजन ऑफ चल रहा है तो इस वीक में आप कैसा खाएंगे पिएंगे, आपका डाइट क्या रहेगा, और अगर आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें क्या रहेगा, फिर आपका कंपटीशन फेस है उसमें कैसा रहेगा, मतलब तीनों में सेम आप रखते हो या फिर इस एज में, या फिर आपको अभी से आपने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, कोचेस आपको बताते हैं या कौन बताता है आपको इस पे? मैं अभी जैसे आपने पहले पूछा कैसे चेंज हुआ हूँ, तो पहले में ऐसा था कि क्या ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी मेरे को, मैं खाता, हाँ कि खाना है, मन है तो खाऊंगा, नहीं है तो नहीं खाऊंगा, ऐसा है। पर अभी मेरे को समझ आया कि नहीं, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे ये ऑफ सीजन है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ऐसे इशू, मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, मेरा ऐसा है कि मैं जंक फूड मेरे को वैसे भी पसंद है बट बहुत रेयरली खाता हूँ मैं। ऐसे घर पे भी पहले से है कि वीक में एक बार रेयरली खाते हैं हम लोग, तो वही घर पे खाने का, घर का बनाया हुआ खाने का, मम्मी बना के देती है, खा लेने का वो। अभी जैसे ट्रेनिंग है, कंपटीशन है, तो उसमें सेम हो जाता है मेरा डाइट कि सुबह उठ के हाई कार्ब और प्रोटीन मिक्स डाइट रहता है कि हेवी ब्रेकफास्ट कर लेने का तो थ्रू आउट द डे एनर्जी रहे।
बिटवीन द राउंड्स कुछ केला खा लेता हूँ, प्रोटीन बार खा लेता हूँ कि इन केस जो यूज़ हुई है एनर्जी वो वापस रिस्टोर हो जाए, तो वही मैं फर्स्ट राउंड में जितना मैंने एनर्जी दिया दूसरे में भी दे पाऊँ, तो मैं ऐसे खाता रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब मंच चालू होता है मेरा, खाने के राउंड्स के बीच में कुछ हेल्दी रहता है। कुछ खाना चाहिए। हाँ चाहिए, खाना तो मैं खाता रहता हूँ, मेरे को ऐसे मतलब मन होता रहता है। स्वीट का भी मन होता है बट स्वीट अवॉइड करता हूँ मैं। कुछ छोटा मोटा 1-2 चॉकलेट खा ली, प्रोटीन बार खा लिया, बनाना खा लिया। बाद में मैं लंच करता हूँ, बहुत हैवी नहीं बहुत लाइट नहीं, क्योंकि हैवी हो जाएगा तो बाद में आलस आएगी, नींद आएगी, तो वो अवॉइड करता हूँ मैं। बाद में रात को डिनर के वक्त में कुछ लाइट, बहुत हैवी नहीं, लाइट करता हूँ और बाद में सो जाता हूँ क्योंकि जल्दी नींद आ जाए उसकी वजह से। ओके, तो आपने जैसे ये सारी चीज़ें बताई, मैंने जो देखे हैं मोस्टली, ऑल्दो मैंने भी शूटिंग्स वगैरह मैंने ट्राई करे हैं, रेंज पे आया हूँ, मैं भी देखा हूँ, बट मैंने क्या नोटिस किया है कि उतने लोग देखते उस तरीके से कैजुअली जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैं इस तरीके से डाइट अपना रूटीन रखता हूँ, तो आपको हार्ड लगता है ये फिर चीज़ें, या फिर आपके लिए आदत बन चुकी है अभी? क्योंकि मैंने मोस्टली यंगस्टर्स को देखा है, दे डोंट यूज टू गेट दिस, मतलब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं वो। फिर उनका गेम गया इधर, वो बोले ठीक है गेम अगले महीने देखेंगे, ऐसे तरीके। तो मतलब इस तरीके से आप चलना होता है, या फिर आपका माइंडसेट कैसे बना ये वाला? ये पहले से मैंने खुद को फोर्स किया। मेरे को पहले ऐसा था कि मैं खाता नहीं था, तो कोच ने बोला कि क्या होता था, सुबह जाता था खाली पेट, कुछ खाया नहीं, सिर्फ दूध पी लिया, वो उसमें वो ज़्यादा एनर्जी होती नहीं थी, तो फर्स्ट राउंड मेरा अच्छी तरह से नहीं दे पाया, मैं मेरा 100% एफर्ट नहीं दे पाया। एंड ऑफ द राउंड थक गया मैं, क्योंकि पहले वैसे भी स्टैमिना कम था मेरा। तो सर मम्मी सब बोलते थे कि नाश्ता कर, पर ऐसा था कि नहीं, इनकी कौन सुने, क्यों करना है, नाश्ता पसंद नहीं करता, हाँ आता नहीं था। तो बाद में मैंने फोर्स किया खुद को कि नहीं, मेरे को पता था कि देख जिस दिन मैं हेवी नाश्ता करके गया हूँ, अच्छी तरह से खाया है मैंने, तो वो राउंड अच्छा चला है। तो ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मम्मी पापा बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि सही है, कोच बोल रहा है सही बात है उनकी। तो वही ऐसे ही मैंने खुद को फोर्स करना चालू किया कि नहीं तू खाएगा नहीं तो तेरा होगा नहीं, तो वही फोर्स किया। अभी वो मेरी नेसेसिटी हो गई है कि अब मैं सुबह नहीं खाऊंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, डे अच्छा नहीं जाता, तो मैं बाद में राउंड शूटिंग के वक्त मैं खुद को फोर्स करता हूँ। अभी तो माइंडसेट बन गया, मेरी वो आदत बन चुकी है, कंपटीशन के वक्त मेरे को खाना ही जरूर पड़ती है अभी, तो हैबिट बना दी है मैंने खुद की, धीरे धीरे फोर्स करते करते खुद को। ओके, तो अभी जैसे अभी आप 11th ग्रेड में आए, 11th ग्रेड में है, तो आप कैसे अपने एकेडमिक्स और प्रोफेशनल लाइफ, जैसे आप शूटिंग भी कर रहे हैं, इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब कोई ऐसा अपने स्टडी प्लान, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग पहले प्लान बनाते थे पूरा का पूरा, नहीं ये हमारा स्टडी प्लान है, ये हमारा डेली रूटीन है, मेरे को ये इतने से इतने बजे तक ये फॉलो करना है। तो अब क्या आपके में भी ऐसा चल रहा है, या फिर अपने प्री माइंडेड ऐसा मैच्योरिटी आ गई हो लेवल की कि नहीं भाई करना तो करना है? अभी मैं लास्ट ईयर 9th में था, तब ऐसा था कि अरे पढ़ाई तो हो जाएगी, मैं कर लूंगा ये हो, बट जैसे 10th आया तो लोगों ने बोला कि नहीं 10th इंपॉर्टेंट है, आपको और करना ध्यान देगा। मेरे को भी पता था इंपॉर्टेंट है, 10th इज बेस रूट, तो उसका ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्या था कि मैं बोर्ड्स के बीच में भी कंपटीशन देने खेलने गया था। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दी, उस दिन फ्लाइट लेके दिल्ली गया, मेरी एक कंपटीशन चलाई, वापस आया। तो यही था कि मेरे खुद में कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पता था मैं कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि ये मेरी वीक पॉइंट्स है, इस पर और ध्यान देना है, ये मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स, इस पर मैं ध्यान दूंगा, मैं इसमें भी और अच्छा ध्यान दूंगा। मैंने खुद का शेड्यूल बना लिया था कि बोर्ड्स के मेरे को इतना टाइम फ़ोन देखना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम पढ़ना है। पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करनी है, फ़ोन थोड़ा साइड में रख देना है। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बट वो खुद को रिमाइंड करता रहता हूँ। मैंने शेड्यूल बना दिया था कि हाँ, ऐसे खुद को माइंड में खुद को बोल दिया था कि ये 10th है, एक बार कर ले, बाद में 11th में करना ही है। ऑब्वियसली सारे स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बट 10th वो बोलते हैं ना, 10th ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th एक बार एक बार कर ले, 11th मजे ही मजे, हाँ ऐसे ही 12th एक बार कर लो, 12th में मजे ही मजे हैं। नहीं वो तो साइकिल चलता रहेगा। ऐसे ही खुद को मैंने संभाल लिया, हो गया, अभी मैंने कर दिया खुद को। मतलब डिसिप्लिन आप पूरा, मतलब फोकस रहते हो, फोकस्ड हो गया था। ओके, मानव ये बताइए कि जैसे कोई भी एक प्रैक्टिस जो आप करते हैं अपनी शूटिंग से पहले, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिस मेरे को रखनी है जिससे मेरा गेम इम्प्रूव भी होता रहेगा। इम्प्रूव यानी अगर ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है बट उसमें एक कंसिस्टेंसी रहेगी। ऐसा कुछ एक हैबिट आप जो बता सके यहाँ पे? हैबिट मतलब बाय शूटिंग वाइज की स्पोर्ट्स, शूटिंग वाइज स्पोर्ट्स वाइज आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या करते हैं? मान लीजिए अभी ऑफ सीजन चल रहा है, बट ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं अभी जैसे ऑफ सीजन है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो गन मेरी घर पे होती है, तो मैं ड्राइव प्रैक्टिस करता हूँ कि सिर्फ जो मेरा पोस्चर है, जो मेरा मैं कैसे खड़ा रहता हूँ, वही मैं खुद को रिपीट करता रहता हूँ। क्योंकि क्या है, जैसे ही मैंने एक वीक चलाया, कंटिन्यूस महीना प्रैक्टिस किया, बाद में स्कूल वूल में 1-2 महीना प्रैक्टिस नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आऊँगा शूटिंग करने के लिए, तो मैं शायद 1-2 पोस्चर गलत कर लूँगा, तो खुद की हैबिट इनकेस भूल सकता हूँ या नहीं आ सकती। उसके लिए मैं खुद को मतलब ऑलमोस्ट एवरी 2 डेज या 1-2 दिन में मैं करता रहता हूँ, ड्राई ट्रेनिंग करता रहता हूँ। खुद की जो फीलिंग है, वो मसल मेमोरी है, वो मैं खुद को याद दिलाता रहता हूँ कि ऐसे गन पकड़नी है, ऐसे माउंट करना है, ऐसा मेरा पोस्चर है, वो खुद को याद दिलाता रहता हूँ। मतलब मसल मेमोरी के लिए आप करते रहते हैं, वो पोजीशंस आप
रिटेन करते रहते हाँ हो वो उसके लिए? करते मेंटेन करना पड़ता है वो। ओके, मतलब ये आपके कोच ने बताया था या फिर आपने खुद ही विजुअलाइज कर नहीं खुद ही चीजें लिया था? कोच ने बताया था। एंड ड्राई ट्रेनिंग कोई भी शूटिंग स्पोर्ट्स है, शूटिंग में कोई भी इवेंट है, इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई ट्रेनिंग। स्टार्ट करो तो स्टार्ट भी ड्राई ट्रेनिंग से करवाते हैं आपको, सीधा डायरेक्ट लाइव फायर नहीं करवाते। आपका पहले पोस्चर ठीक करवाएंगे, पोस्चर ठीक करेंगे, वो अलग अलग होता है। बाद में प्रैक्टिस के लिए भी ड्राई फायर इंपॉर्टेंट होता है। वो ड्राई फायर तो कोई भी लेवल के शूटर कोई भी लेवल पे करता रहता है, कोई भी इवेंट में। ओके, जैसे कि अच्छा एक चीज़ और इसमें आई मानो, जैसे कि बहुत स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि हमने कोचेस को बोलते हुए सुना है कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम से मिनिमम हमें 8 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। तो आप और उसके बाद स्लीप के साथ साथ आपको उसी हिसाब से आपको न्यूट्रिशन भी आपका होना चाहिए। तो स्लीप और न्यूट्रिशन ये दोनों का जो तालमेल है, क्या आपके कोचिंग करियर या आई मीन आपके प्लेइंग करियर में भी क्या आप आता है या फिर आप सोचते हो इसके बारे में? 100% वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच के पहले प्री कॉम्पिटिशन, प्री मैच, यही मेन चीज़ होती है, स्लीप, रिकवरी, न्यूट्रिशन। मैं पहले उसको ज़्यादा, जैसे आपको मैंने बोला, डाइट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, स्लीप को सीरियसली नहीं लेता था, लेट 12 बजे तक सोता था, फ़ोन वोन देखता था, रील्स वील्स गेम वेम खेल लेता था। तो मैंने धीरे धीरे सीखा मेरे स्पोर्ट में कि नहीं, स्लीप इंपॉर्टेंट है, रिकवरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से गुड स्लीप के साथ जाता हूँ, अच्छा खाना खा के जाता हूँ, तो मेरे को रहता है कि हाँ मैं अच्छा खाना खा के आया हूँ, अच्छा स्लीप हुआ है मेरा, मैं फ्रेश हूँ, मेरे में थकान नहीं है, फटीग नहीं है, मैं अच्छा चला सकता हूँ। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंट आता है, मेरे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अभी सब मेरा प्री शॉट मैच, प्री सब मेरा बढ़िया गया है, अभी सिर्फ मैच पे ध्यान देना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको बहुत सीरियसली अभी लेने लगा हूँ। पहले लेता नहीं था, अभी कोच ने बोला, मैं खुद सीखा, रियलाइज़ किया, तो मैंने न्यूट्रिशन, खाना वाना, सोना, उस पर बहुत सीरियस हो गया हूँ। पहले क्या था कि एक बार मैं जैसे ही खाना खाने के बेड पे आता था ना, तो रील्स स्क्रॉलिंग चालू हो जाता था। 10 बजे से कैसे 11-12 बज जाते थे पता नहीं चलता था, गेम वेम खेल लेता था, वो होता था। बट अभी सीख गया हूँ कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, रील्स 2-3 कम देख लूंगा तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, स्लीप इंपॉर्टेंट है। मतलब तो बोलता रहता हूँ मैं। स्पोर्ट्स की वजह से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा आया है। हाँ, पूरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं कि पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है मेरी, पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है सिर्फ ये एक स्पोर्ट की वजह से। और वो पॉजिटिव वे में चेंज हुई है। मैंने खुद को फिजिकली फिट किया, मेंटली फिट किया, हैबिट्स चेंज की मेरी, खाने की, स्लीपिंग हैबिट्स। बहुत समय फ़ोन पूरे टाइम, पहले गेम्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड था कि पूरे दिन गेम खेलूंगा, ये पबजी जैसी गेम्स, ये क्लैश ऑफ क्लैंस, वो सब खेल लिया। और वैसे भी लॉकडाउन था तो बहुत गेम्स खेली, तो उसकी वजह से तब ऐसा था कि गेम्स ही है, क्या और करना है, ऐसा ही था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। कुछ अमाउंट के तुम अभी 1 घंटे के लिए फ़न करोगे तो तुम्हें आगे जाके तुम्हारी आइज़ हर्ट होगी, तुम्हारा पॉस्चर ख़राब होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं था। इससे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की है मैंने। ओके, सो मानवराज, अब ये बताइए जैसे कि अब नेक्स्ट क्या आपके लिए, मतलब आप स्टेट में आपने जीता, आप नेशनल में भी जीत गए, अब आगे का क्या, मतलब क्या सोचा है भाई आपका, अगले कॉम्पिटिशन्स पे कोई आपका ध्यान है, फोकस है कि नहीं मेरे को अब इस पे भी होता है ना कि मतलब इसके बाद मेरे को ये भी अचीव करना है, फिर ये भी अचीव करना है, ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? अभी फ़िलहाल नेशनल गोल्ड एक बार आया है, वो भी टीम आया है। अभी मैं होप कर रहा हूँ अभी और इंडिविजुअल मेडल्स लूँगा और टीम मेडल्स लूँगा। अभी मैं इंडियन टीम ट्रायल्स में सिलेक्ट हूँ, मतलब इंडियन टीम के लिए आने के लिए ट्रायल्स दे रहा हूँ मैं। तो ओवर द ईयर वो 6 से 7 होती है, तो अभी उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैंने अभी 4 तो ऑलमोस्ट 3 चला लिए और चलाऊँगा मैं। तो वही है कि अभी फ़िलहाल इंडियन टीम में आके बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि वर्ल्ड कप्स हैं या कोई ना कोई ओपन कंपटीशन होता रहता है, जूनियर वर्ल्ड कप्स है, एशियन गेम्स है, उसमें शूटिंग है, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके अच्छा स्कोर करना, अच्छा परफॉर्म करना और अच्छा टीम मेडल लाना, इंडिविजुअल मेडल लाना, वही है गोल मेरा। ओके ओके, मानव ये बताइए मेरे को, कभी आपको मतलब आपको ऐसा पॉइंट आया कि अब मेरे को, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई भी गेम कोई भी खेल रहा होता है इंडिविजुअल, तो उससे एक पॉइंट आ जाता है कि उसको पता लग जाता है नहीं यार यही गेम है मेरे को जो चाहिए, अब इस गेम को मेरे को पकड़ के चलना है और ये गेम मेरे को जो है थोड़ा मतलब आगे वो खींचेगा या फिर मैं इसके थ्रू जाऊंगा आगे, मतलब ऐसा होता है ना, कहीं हमें स्विच नहीं करना, बोलता है ना कि अब एक पॉइंट आ जाता है कि नहीं अब ये रास्ता मेरे को चुनना है और मैं इसके आगे चल रहा हूँ, तो ऐसा कोई कब आया आपके दिमाग में, मतलब ऐसा चीज़? ये अभी जब मैंने स्टार्ट किया उसके 1-2 साल के बाद मैं समझ गया था कि नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को एक गेम पसंद है, मेंटली फिजिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब वे में सपोर्ट, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है छोड़ने, मतलब क्यों छोड़ना है स्पोर्ट? जब अच्छा है, तुम आगे अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो, तो कंटिन्यू द स्पोर्ट। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, अंदर से ऐसा था, ऐसा नहीं था कि पापा फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा है। अभी भी पापा मम्मी का यही है कि अच्छा ना लगे तो लीव इट, डोंट फोर्स योरसेल्फ। बट मेरे को अंदर से है कि वो है, विल है मेरा कि मेरे को करना है आगे, इसमें बढ़ना है, ये गेम मेरी पसंद है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू।
नहीं, मैं भी आपको ये बोलूंगा कि आप हाँ। कंटिन्यूअस ही रखो। हाँ। मम्मी पापा बोल भी रहे हैं ना, तो एक बार को नहीं बोलना, ठीक है, नहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ अ गेम। हाँ हाँ थोड़ा आज नहीं आया, कल नहीं आया, लेकिन ठीक है, ये होता रहा, बट छोड़ना मत कभी। नहीं वो कभी नहीं। यंग एथलीट्स को इंडिया को जरूरत है। मानव, ये बताइए जैसे कि कोई एक ऐसा सिनेरियोज आपका जो इंसिडेंट आप शेयर करना चाहिए कि कभी ऐसा हुआ मेरे साथ, ये उस टाइम पे मैं एकदम से डर गया था, या फिर ऐसा कुछ एक स्टोरी जो आपके अंदर चल रही है, शायद आप बता सके या ऑडियंस को हमारे। मैं 2021 में मेरी फर्स्ट नेशनल्स खेलने गया था। मेरे साथ पापा फर्स्ट टाइम आए थे नेशनल्स सपोर्ट करने, और ऐसे ही कि वो भी चला रहे थे बट ऐसे ही देखने आए थे वो। तो मैं फर्स्ट नेशनल्स खेलने गया और वहाँ फर्स्ट नेशनल्स थी, उसके पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस की मैंने वहाँ वही रेंज पे, पटियाला पे रेंज है, तो वहाँ गया। बाद में मेरी ऑफिशियल प्रैक्टिस होती है मैच के पहले, वो चलाई, सब बढ़िया चल रहा था उस टाइम के हिसाब से। मतलब उस टाइम जब छोटा था, फर्स्ट टाइम खेल रहा था, तो तब मेरा स्कोर मेरे लिए तब बहुत हाई था, अच्छा चल रहा था मेरा। तो तब मैं अच्छा चल रहा था। फर्स्ट मैच मेरा उस दिन आया, मैच वही था कि चलाना है, सीरियस मस्ती में चला रहा हूँ मैं। फर्स्ट मैच सुबह ठंडी में गया, तो मेरा स्कोर सडनली बहुत ड्रॉप हो गया। तब सडनली जो स्कोर चल रहा था उससे बहुत ड्रॉप हो गया। तो तब मैं फुल प्रेशर में आ गया कि इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा चला रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, गलती क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, कुछ ऐसे ब्लैंक हो गया था, दिमाग ऐसे शट डाउन हो गया था, ऐसे ही फील हो रहा था। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा पूरी कंपटीशन ही बाद में ख़राब गई मेरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, प्रेशर ज़्यादा मैंने खुद पे डाल दिया था कि अच्छा परफॉर्म करना है, ये वो। उसकी वजह से गेम डाउन गया। बाद में उससे बहुत सीखा मैंने कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पे ध्यान देना है मेरे को, मेरी शेड्यूल्स पे, मेरा टाइम पे जो क्या क्या करना है, टाइम पे क्या करना है मेरे को, मेरा प्री मैच रूटीन क्या है, प्री शॉट रूटीन क्या है, वो सब पे ध्यान देना उसके बाद चालू किया मैंने। तो उसकी वजह से उसके बाद मैं खुद को बहुत वो ले लिया था कि क्या कर रहा हूँ मैं, खुद थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया था कि स्पोर्ट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाद में सोचा कि क्या, बाद में रियलाइज हुआ कि क्या एक ही कंपटीशन है। मतलब फर्स्ट ईयर में सब कुछ सारा फर्स्ट ईयर में सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब कि क्या कर रहा है तू। क्योंकि मैं उसके पहले स्टेट्स में अच्छा चलाया, लोग पीछे तालियां गिर रहे हैं, कितना छोटा बच्चा जिसकी जितनी गन उसकी जितनी है वो चला रहा है, हिट कर रहा है, मेडल ले रहा है। तो अब ऐसा होता है ना कि परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है कि चला रहा हूँ तो क्यों नेशनल्स में नहीं कर पाया मैं। और फर्स्ट टाइम था, बाद में सीख लिया कि नहीं, हाँ, क्योंकि तब क्या स्कोर ओरिएंटेड ज़्यादा, रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा था मैं, कि नहीं मैं सिर्फ स्कोर के लिए अच्छा स्कोर मारना है, उसके लिए खेलना है, मेडल लेना है, ऐसा ओरिएंटेड था। पर अभी धीरे धीरे वो उससे मैं बहुत सीखा है। ऐसे कॉम्पिटिशन 1-2 बार वो तो फेज आता ही है, अभी भी आगे पीछे गेम अप डाउन होती रहती है मेरी। तो वही अभी मेरा पॉजिटिव रहता है कि नहीं, खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है कि मेरे को ध्यान मेरे टेक्निक पे देना है, ज़्यादा स्कोर का नहीं सोचना है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना, खुद पे ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं, पॉजिटिव रहना है। वही भी मैं उससे सीखा हूँ। अब मान लीजिए कोई एक लड़का है, बड़ौदा से एक सेलेक्ट हुआ है, छोटा सा बच्चा, आपने उसके अंदर अपना एक बोलते हैं ना कि की पॉइंट्स देख लिए कि नहीं यार ये लड़का है, अच्छा कर सकता है अपना, तो आप अगर वो आपके पास आता है सजेशंस के लिए, तो ऐसा क्या होगा, मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे उसको, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं ये कर, ऐसा कर, मतलब क्या क्या होगा वो एक बार बताइए। मैं तो वही सिखाऊंगा उसको कि तू जो कर रहा है करता रहे, खुद पे भरोसा रख, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रोसेस, करता रहे, कॉन्फिडेंट रहे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब बस उसको कुछ मतलब ही नहीं है उसका। अगर तेरी गेम है, उसको सीरियसली ले रहा है तो सीरियसली भी उसके सीरियसली करते करते उसमें फ़न कर, तू फोर्सफुली मत कर, क्योंकि अगर इफ़ यू डू फोर्सफुली तो तू उतना एफर्ट्स नहीं आ पाता अंदर नेचुरली अपना। तो गेम पसंद है तो अपना, अगर आप उसको सीरियसली बट फन वे में लोगे तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे और खुद का ज़्यादा एफर्ट्स भी दे पाओगे कि नहीं मेरे को एक गेम में मज़ा आ रहा है और अच्छा करूँगा और मज़ा आएगा। सीरियसली भी गेम लेना है तो ऐसे वो माइंडसेट रखना है कि बहुत गेम सीरियस हो जाता है, स्कोर ओरिएंटेड गेम हो जाता है कि नहीं अच्छा ही स्कोर करना है, इसका प्रेशर उसका प्रेशर, तो उसकी वजह से गेम ख़राब होती है। तो गेम को सीरियसली ले, बट उसमें ऐसा उतना सीरियस भी नहीं कि तू हर एक हार को फेलियर, डिमोटिवेट हो रहा है हर एक फेलियर से, ये हो, हर एक फेलियर को फेलियर की तरह नहीं बट एज अ विन ले, कि तू जीत रहा है तो भी उसको में जीत अपने मज़े कर, हार रहा है तो भी उससे सीख, इम्प्रूव कर। मेरा वही माइंडसेट चेंज हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये ग्राउंड जो भी गया मैंने उससे मेरे को सीखना है। अभी वो गया सो हो गया, कुछ होने नहीं वाला उसका, मैं उसको ठीक नहीं कर पाने वाला, तो क्यों उस पर रोते रहना, क्यों उस पर डिमोटिवेट होना, सैड होना। वही उससे सीखना है कि अच्छा हाँ ठीक है, मेरा यहाँ मैं ये मेरा फोकस लैक हुआ या टेक्निक पे मेरा कम नहीं हो पाया, तो अभी नेक्स्ट मैच जो होगा उस पर मैं उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। तो वही मेरा है कि बस ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड करता रहो, बस करते रहो। चैंपियंस, हाँ पेशेंस, चैंपियंस ऐसी बनते नहीं है, चैंपियंस भी खुद बिगिनर्स थे एक टाइम पे। ओके, अगर हम आखिर में बात करें, जैसे कि एक होता है फैमिली सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट, आपने स्टार्टिंग में बात करी थी इसकी पेड, तो आप
पेरेंट्स आपके फादर आते ही होंगे आपके साथ मोस्टली गेम्स में, ऐसा मैं assume कर रहा हूँ आते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि उनको देख के भी प्रेशर आया कि नहीं यार पापा के सामने तो परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर परफॉर्मेंस के अलावा भी क्या फैमिली का सपोर्ट, जैसे कि कुछ जस्ट शॉर्ट मिसेस हुए आपके, ठीक है, शॉर्ट मिस हो गए, नहीं हुआ ट्रैप में, फिर कभी पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है कि मतलब क्या क्या रहता है, एक बार उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। पापा जब, मम्मी तो ठीक है, पापा जब रेंज पे आते हैं तो ऐसा प्रेशर रहता है कि हाँ पापा को खुश करूंगा। पापा को फर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मानव अच्छा चला है, बढ़िया चला है, जस्ट जो भी चला है वो सपोर्टिव बहुत हैं। मैं एकदम लो, मम्मी पापा सब एकदम लो स्कोर मार के, मेरा ऐसा एक ऑनेस्टी है हम दोनों के बीच में। मैं राउंड जब दिल्ली अकेला होता हूँ कोई मैचेस में, तो मैं स्कोर का फोटो भेज के खत्म होते हैं उनको हमारे फैमिली ग्रुप में भेज देता हूँ। तो भी स्कोर एकदम हाई हो लो हो कुछ नहीं, बस पापा का एक ही मैसेज होता है, थम्स अप, और बोलते हैं जस्ट करता रहे बिंदास, फादर थिंग्स। हाँ फादर थिंग्स, ऐसा प्रेशर नहीं। बट रेंज पे भी आते हैं तो उनका ऐसा नहीं होता कि तू अच्छा कर रहा हो, तू इतना, हम तेरे पे टाइम दे रहे हैं, तेरे को हेल्प कर रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, तो तू कर, ऐसा प्रेशर रहता नहीं है पेरेंट्स की तरफ से। बट पापा रेंज पे आते हैं तो ऑटोमेटिक एक प्रेशर आ ही जाता है। मैं खुद ले लेता हूँ कि पापा है, उनको इम्प्रेस करना है, अच्छा मेरे को स्कोर करना है, वो खुश हो जाएंगे, तो वो रहता है मेरे को। तो ये थे हमारे साथ गुजरात की यंग सेंसेशन मानव सिंह चुड़ासमा, जिन्होंने गुजरात को सिंगल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। अगर आपके पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमको मोटिवेट करेगा नए नए प्रोफेशनल्स को लेकर आने में और उनकी नई नई कहानियाँ जानने में। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।